हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, जैसे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन के साथ ही लिखते हैं यार, CH3 इसमें और बढ़ाते हैं इसको, CH2 और CH2 CH3 कितने हो रहे हैं इसमें। यहाँ पर इसको नहीं देखते, पहले जो एग्जांपल है वो कर लेते हैं इसमें। बस ये वाला हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जैसे कि इसको कर देते हैं हम यहाँ पर CH3, है ना। तो अब करते हैं इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है। इस वाली साइड से 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है। तो इस वाली साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। 10 है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर 5 पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें 1 2 3 और 2 और मतलब 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर ये हमारी एक स्टेट चेंज हो जाएगी, ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी नंबरिंग की, उसके बाद में हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो 5 पर है तो इसको लिखेंगे 5, ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 पर है और 2 पर है तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो जाएगा। टोटल कार्बन 3 प्रोपाइल, मेन चेन के अंदर 10 कार्बन है तो इसको लिखेंगे डेकेन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6 पर आ रहा है। तो इस साइड से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है तो ये वाला 5 पर है, तो अब यहाँ पर 1 इस साइड से करते हैं तो ये वाला एक कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 इधर 2 और इधर 3 है ना। टोटल 3 ही कार्बन आ सकते हैं। इस साइड भी करेंगे हम, तो ऐसा नहीं कि इस साइड से कर ले। इसकी नंबरिंग इस साइड से नहीं होगी, डायरेक्ट जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसी से नंबरिंग करेंगे हम। इस साइड से नहीं करेंगे, टर्मिनल कार्बन से नहीं करना है, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसी से करेंगे। तो अब यहाँ से इस साइड भी करते हैं तो 1 2 और 3 ही कार्बन आएंगे मेन चेन के अंदर। तो यहाँ पर 3 कार्बन है। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है 1 पर है तो इसकी करते हैं नेमिंग। नेमिंग करेंगे तो 5 पर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। तो यहाँ पर 1 पर है तो 1 पर है इथाइल, ये 1 और 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे इथाइल। टोटल कार्बन 3 तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल। प्रोपाइल टोटल कार्बन कितने हो गए 10 तो इसको लिखेंगे डेकेन। वैसे आप एक कार्बन कम भी कर सकते हैं तो नोनेन लिख देंगे बस, और इतना सा है। तो यहाँ पर हमने जो है सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, फिर उसके बाद में जो है मेन चेन पर आए। और एग्जांपल लेते हैं इसके, तो इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे CH2 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 इसको वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए, अरे इसको थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस वाली साइड देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, इधर कार्बन, मतलब CH है, इधर CH है, इधर हम CH3 कर देते हैं ना, और यहाँ पर भी कर देते हैं CH3, इधर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 3 तो 4 हो जाएंगे इधर CH2 1 2 3 और 4, है ना। तो यहाँ पर अब इसकी
हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है ना, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में 1 और 2, ये मेन चेन होगी सब्स्टिट्यूएंट की। अब इसमें करेंगे सबसे पहले इसकी नेमिंग, तो 3 पर है, अब ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो यहाँ पर 1 पर है और 2 पर है। ये वाला तो शायद मैंने कराया तो नहीं ना, ये वाला एग्जाम्पल शायद देख लेना, 1 और 2 पर आ रहे हैं, उसमें शायद हाँ 3 कार्बन थे, तो यहाँ पर 2 ही कार्बन है, देख लेना। 1 और 2 पर है डाइमिथाइल और इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो इसको लिखेंगे हेप्टेन। यहाँ पर हमने जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की है। अब हम देखने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे, तो इसको क्लीन करके देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी जगह है, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, तो इसको क्लीन करके ही देखते हैं। साइक्लो एल्केन्स, तो इसमें देखेंगे हम जैसे साइक्लिक कंपाउंड को, तो ये एक साइक्लिक रिंग है, इसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले जो हर एक कोने पर एक कार्बन बैठा है, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इसमें जैसे ऐसे रहता है CH2, तो इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड रहता है ना, ये 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसकी वैलेंसी पूरी। फिर यहाँ पर CH2 लगा हुआ रहता है एक कोने पर, फिर यहाँ पर CH2 रहता है, फिर कार्बन को कार्बन से ही जोड़ना है, CH2 रहेगा इधर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये है एक साइक्लिक रिंग, तो इसकी हम नेमिंग करेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। तो जैसे नेमिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रीफिक्स को देखा था। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ रहा था, साइक्लो और बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। तो हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो ये जैसे कि 4 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हो गया। एल्केन है, इसलिए क्यों एल्केन है, सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब देखते हैं जैसे कि एक ये वाली रिंग ले लेते हैं, मेथ एथ और प्रोप, है ना, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब देखते हैं एक और, वैसे तो सारी ये तो सिंपल ही। अब ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें क्या है कि सारे ही बॉन्ड सिंगल है, इसलिए ए नहीं लगा रहे हैं इसमें सफिक्स। अब जैसे कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम, ये एक साइक्लिक रिंग है, तो इसमें यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, तो जैसे साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वाई एन ई लगा देते हैं, और वैसे तो 1 पर है इसलिए इधर से ही नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो 1 पर ही है तो इसको 1 इन लिखना जरूरी नहीं है। तो जैसे साइक्लोहेक्सिन हो गया। अब देखते हैं जैसे कि 5 मेंबर रिंग भी रहती है, तो इसको बोलते हैं जैसे कि ये 5 मेंबर रिंग है, तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर जो है हमको प्रीफिक्स साइक्लो यूज करना है, बस इतना सा देखना है, बाकी ये तो इजी ही है। और देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर इसमें जैसे ये साइक्लिक रिंग है 4 मेंबर, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है हमने, तो इसको लिखेंगे हम साइक्लो, कितने कार्बन है 4 ब्यूट, 1 इन भी लिख सकते हैं, 1 इन। वैसे तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, पर वैसे दिखा दो तो कोई दिक्कत ऐसे कुछ है नहीं, उसे पता चल जाता है कि 1, वैसे इसमें तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर साइक्लो ब्यूट 1 इन 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब देखते हैं इसमें बहुत सारे कंपाउंड, जैसे उनकी नेमिंग करेंगे हम, साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और उनकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे और भी जैसे 6 मेंबर रिंग है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये एक साइक्लिक रिंग है, इसके अंदर जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब जुड़ जाते हैं, तो उनकी भी नेमिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है हर एक कोने के ये जो कोना रहता है इसके ऊपर एक कार्बन बैठा हुआ रहता है और उसकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। जैसे कि उसमें क्या रहता है कि अगर वैलेंसी पूरी नहीं होती है तो अंदर बॉन्ड लगा देते हैं, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, है ना, तो उसमें जैसे डबल बॉन्ड लगे हुए रहते हैं, वो उसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जैसे
कोई भी कंपाउंड है तो उसमें हम अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड लेंगे, अब हम इसके बाद में, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि सबसे पहले अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो जैसे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड की, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ पर हमको प्रायोरिटी बता दी गई है कि फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर हम कार्बन को देखते हैं कि जहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे फिर उसको देखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक और चीज को कि जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम ऐसे एक साइक्लिक रिंग आ गई और उसके साथ में हमने जोड़ दिए कार्बन। यहाँ पर इस साइड ही जोड़ देती हूँ मैं, यहाँ पर ही जोड़ देती हूँ, जैसे कार्बन, इधर कार्बन, 3 कार्बन है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि रिंग को या फिर ये जो चेन है किसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर कौन मेन चेन बनेगी और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं जैसे कि 3 और 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 कार्बन है और जो हमारी साइक्लिक रिंग है उसके अंदर भी 5 कार्बन है। तो अब दोनों में सेम कार्बन है, तो अब कौन जो है सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और कौन हमारी जो है मेन चेन बनेगी। तो उसमें देखते हैं तो यहाँ पर जैसे दोनों में कार्बन बराबर है, तो अब देखते हैं हम जो रिंग की प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है चेन से, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ये चेन जो होगी वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और जो साइक्लिक रिंग होगी वो मेन चेन बनेगी। तो हम नेमिंग करेंगे तो इसमें ये जो चेन रहेगी वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे और भी कंपाउंड लेंगे, जैसे कार्बन यहाँ पर 3 आ जाते तो वैसे यही सब्स्टिट्यूएंट बनता। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम, पर यहाँ पर कुछ चीजें जो बताने वाली हैं वो बता देती हूँ। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हाँ एक और चीज, जैसे हम यहाँ पर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 और इधर 2 चले गए और 3 4 5 और 6 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो है क्या होगा, इस जो बॉन्ड है इसको पूरा कवर करना है, फिर इससे इस साइड जाएंगे तो 1 के बाद में इधर 2 होगा, इधर 3 4 5 और 6 ऐसे होगा। कभी भी जो बॉन्ड है उससे उसको पूरा कवर करना है फिर आगे बढ़ना है, जैसे उल्टा नहीं करना है, इस साइड से ही उधर जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में सबसे पहले और देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी कार्बन की चेन है हमारे पास में, ये कार्बन की चेन है, 4 कार्बन है। अब इसको देखते हैं यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो प्रायोरिटी में हमने बताया कैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 और 4, इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। सबसे पहले इसमें आ जाता है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में आ जाता है डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में आता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। फिर लास्ट में हम देखते हैं क्या, चेन नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसको हम मेन चेन कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इस वाले जो तो फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे CHO है ना, तो यहाँ पर आ गया CHO, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है, 1 2 3 4 है ना। तो जैसे CH2 आ गया, CH2 हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, CH2 आ गया, है ना। तो अब देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी होगी, आपको देंगे। तो यहाँ पर जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी ही होगी ज्यादा, तो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो देख लिया कि ऐसे कुछ कंपाउंड है, इनकी नंबरिंग कैसे करनी है। साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के साथ में चेन भी आ जाती है, तो उनमें हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, जो साइकिल रहती मतलब जो रिंग रहती है उसको देना है। और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं वो कंपाउंड आएंगे, तो उसमें जैसे इन आइन, इनका ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसको क्लीन करके और अच्छे से समझते हैं उसको।